अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर हैदराबाद में वाईफाई ऑपरेटर्स और केबल ऑपरेटर्स की जानिब से शदीद बरहमी का इजहार करते हुए धरना दिया गया। तफसीलात के मुताबिक धरना चौक पर वाईफाई ऑपरेटर्स और केबल ऑपरेटर्स ने धरना दिया कि बेवजह और गैर ज़रूरी तौर पर पोल पे से वायर्स और केबल्स काट देने पर एहतजाज किया जा रहा और कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वाज़ेह रहे कि गणेश विसर्जन के दौरान बल्दिया हुकाम की जानिब से वाईफाई ऑपरेटर्स और केबल ऑपरेटर्स के वायर्स को खंभों पर से बोर्ड से कट कर दिया गया था, जिसके सबब उनके कस्टमर्स को काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और इसी के सबब केबल ऑपरेटर्स और वाईफाई ऑपरेटर्स के ज़िम्मेदारान को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनके कस्टमर्स की गाली गलोच और दीगर तानों का भी उन्हें सामना करना पड़ा, जिसके सबब धरना चौक पर वाईफाई ऑपरेटर्स और केबल ऑपरेटर्स के ज़िम्मेदारान ने धरना दिया और अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया। देखिए इस मौके पर धरना देने वालों का क्या कहना है। मेरा जो इन्फोनेट ऑनलाइन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूँ आईएसपी। आज जो यहाँ पर हो रहा है धरने के से जो हम एक जगह जमा हुए, ये स्टॉप केबल कटिंग के लिए है। ये केबल कटिंग किस लिए हो रही है? ये केबल कटिंग किस लिए हो रही है? अनप्लान केबल है ये, कुछ प्लान वगैरह कोई नोटिस वगैरह नहीं दिए। सीएमडी से भी स्टेटमेंट, सीएमडी का स्टेटमेंट जो है वेस्टेज जो है 15 फीट के ऊपर आना है और जो है वेस्टेज जो है क्लीन करना है बोल के बोले। केबल ऑलरेडी हम ना सीएमडी से स्टेटमेंट आया था, डिप्टी सीएम से भी मीट हुई। उनका भी स्टेटमेंट क्या है कि उनका कहना है कि 95% वायरलेस है, बट 95% उनको मिसगाइड किए है। 95% कहीं भी वायरलेस नहीं है, वायर कनेक्टेड डिश है 95%। 5% हो सकता है उन्होंने गेटेड कम्युनिटी में रहते होंगे, उनको जो सराउंडिंग एरिया में है पूरा वायरलेस ही रहता है उन लोगों को, तो वो वजह से जो स्टेटमेंट दिए उन्होंने 90 उनको दिखा, लेकिन 95% केबल से कनेक्टेड है चाहिए पूरा। मेरी रिक्वेस्ट है कि सीएम रेवंत रेड्डी साहब से कि ये केबल कटिंग स्टॉप करने आए, क्योंकि हमारे को क्या है, हम रिस्क 1 लाख जने का एम्प्लॉयमेंट है, 1 लाख जने और 10 लाख यूजर्स जो है ना डेली अफेक्टेड हो रहे हैं। मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि और हमारे अब हम हो सकता है 1000 से 1100 से 1200 ऑपरेटर्स रहते हैं टोटली। 1 लाख यूजर्स है, 1 लाख ऑपरेटर्स टोटल तेलंगाना में 1 लाख ऑपरेटर्स है और 10 लाख यूजर्स जो है ना अफेक्टेड है डेली। अस्सलाम वालेकुम। हम जो आज प्रॉब्लम में है, इसकी वजह कांग्रेस गवर्नमेंट है। बगैर प्लान करे कि हमारे केबल्स काट दिए, हमारा इतना नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और इसकी भरपाई भरने के हाथ से कोई राजी नहीं है। और हम हर ऑफिस को फिरे, डिप्टी सीएम के पास फिरे, सीएम के पास फिरे, कोई हमारे को मुलाकात करने के हाथ से भी राजी नहीं रहा, कोई भी राजी नहीं हुआ। और हमारा इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान होने के बावजूद हम फिर भी केबल्स ला के डाले। कोई गोल्ड बेच के लाकर डाला, कोई सोना रखा के लाकर डाला, कोई खर्दा लेकर लाकर डाला। अब जो हमारा ये हुआ है, अभी आगे चल के अगर फिर केबल कटिंग होंगी तो हम लोग मेन हाईवे जाम कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, खामोश बैठेंगे नहीं। और हम जमाने से तेलंगाना अलग करके इतनी मेहनत करें हम लोग, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हमारा फ्यूचर अच्छा रहना बोल के, उसके बावजूद भी हमारे सीएम साहब कुछ सोचे नहीं, करे नहीं, केबल्स कटाना स्टार्ट कर दिए। जियो एयरटेल का केबल छोड़ दे रही, हमारे केबल सारे काट दे रही। जियो एयरटेल को सीधा सीधा सपोर्ट कर रहे। हम जो पैकेज दे रहे 400 रुपये 500 रुपये में 50 MBPS 100 MBPS ये पैकेजेस आपको नहीं मिलते। आने वाले टाइम में जियो एयरटेल से आपको यही पैकेज 1000 रुपये 1200 रुपये में मिलेगा। हम लोग आज जो है केबल टीवी और इंटरनेट एसोसिएशन के सारे मेन कोर मेंबर्स और जितने भी है डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से, अलग अलग जो है गांव से, कोने कोने से, शहर के पूरे ऑपरेटर्स जमा हुए हैं। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, जो कांग्रेस गवर्नमेंट आके पूरे गरीब ऑपरेटरों के केबल्स वगैरह काट दे रहे, रोड पे डाल दे रहे हैं, इसकी तरफ से लाखों का नुकसान हो जा रहा। बच्चों की पढ़ाइयाँ खराब। केबल काटने की वजह ये ब्यूटिफिकेशन नाम दिए लोग, ब्यूटिफिकेशन नाम में वल्लाहु आलम या कोई और बड़े बड़े कंपनीज को यहाँ पे मौका दे रहे, पता नहीं। देखिए तेलंगाना में हैदराबाद में जो हाईटेक सिटी, जो आईटी हब है मेन, इसको कब से
एक ही दिन में बना सो नहीं है ये 25-30 साल की मेहनत है सारे ऑपरेटर्स की। ये आज नए नए कंपनीज आके पीछे क्या कर रहे हैं वल्लाह आलम नहीं मालूम, मगर एंड ऑफ द डे जुल्म हो रहा गरीब और छोटे ऑपरेटरों पे। तो गवर्नमेंट से इतनी गुजारिश है मेरी, एक आप अगर आपको ब्यूटिफिकेशन करना है, ये बंचिंग केबल खराब केबल निकालना है, एक सोल्यूशन बताओ, उस तरीके से हम काम करेंगे। मगर ये गैर जरूरी काट के नाजायज तरीके से केबल आना लॉस कर दे रहे, पब्लिक का लॉस कर दे रहे, ये सही तरीका नहीं है। वापस मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, भाई आप लोग जो है एक प्रोसीजर सोल्यूशन निकालो, ना कि कटिंग निकालो। कटिंग करने से सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का नुकसान है, पब्लिक का नुकसान है और डेवलपमेंट का नुकसान है। तो लिहाजा डेवलपमेंट मत रोको आप लोग, एक प्रोसीजर निकालो, बंचिंग करेंगे हम आपके साथ है, मगर इस तरीके से जो जुल्म मत करो लोगों पे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फैको मेंबर्स की तरफ से सैयद मसूद अली ऑलमोस्ट 25 इयर्स ये इंडस्ट्री को दे चुका हूँ। अभी पिछली गवर्नमेंट जो थी उसके अंदर हम लोग एसेंशियल प्रोवाइडिंग वॉरियर्स थे, हमारे 2 साल तक ये अवार्ड मिला था, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडिंग वॉरियर्स थे हम लोग। अब ये गवर्नमेंट के अंदर हम लोग इलीगल प्रोवाइडर्स हो गए, इलीगल ऑपरेटर्स हो गए। ये कैसी बात है बताइए आप? 30 साल देती है हम लोग इंडस्ट्री को, ये हम लोग बनाइस वाले हैं। अब आप आके हम आपको इलीगल ऑपरेटर बोले तो कैसा? मैं मेरा घर बैंक में रख के बैंक गारंटी 20 लाख रुपए लाए, गवर्नमेंट को दिया, बैंक में रखे 20 लाख रुपए, मेरी कंपनी उससे चल रही। मैं एवरी ईयर 8% AGR दे रहा हूँ, 18% GST दे रहा हूँ, 26% तो मेरे रेवेन्यू में से चले जा रहा। आप एक कस्टमर से मैं एड्रेस कर रहा हूँ, कस्टमर मेरे को दे रहा 400 रुपए, 450 रुपए, उसमें से 26% मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। अब मैं अगर चलेगा, समझो आप, समझो इकोनॉमिक्स में से मेरे को निकाल दो, आप इंटरनेट प्रोवाइडर को निकाल दो, 26% जो इनकम हो रही गवर्नमेंट को कौन ला के देते? अब उन्हें दे रहा, उन्हें जो भी प्रोवाइडर को ले लेके आप रिप्लेस कर रहे हैं, हमारे से जिसको रिप्लेस कर रहे हैं हम दे रहा उन्हें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप पूरे प्रोवाइडर्स को निकाल दो, आप देख रहे हैं इतने प्रोवाइडर्स यहाँ पे ठहरे हुए, हर एक के पास थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स है, अगर इन लोगों को निकाल दो तो एयरटेल जियो इतने सब्सक्राइबर्स को सर्विस दे सकते हैं लोग? नहीं दे सकते लोग। इन लोगों की मोनोपोली हो जाती, 400 रुपए का पैकेज जाके 1500 रुपए का हो जाता। कैसा पे करेंगे कस्टमर बताइए? ये पूरे पॉइंट्स है, कोई कुछ नहीं देख रहे, बस थोड़े यूजर्स भी ये देख रहे हैं कि भाई केबल निकल जा रहा तो अच्छा हो रहा, ब्यूटिफिकेशन हो रहा। ब्यूटिफिकेशन आप कौन सी, आप ब्यूटिफिकेशन किसको देख के करना चाह रहे हैं? किससे इंस्पायर हो रहे हैं ब्यूटिफिकेशन को देख के? न्यूयॉर्क से हो रहे हैं आप, शिकागो को लेके हो रहे हैं आप, कौन सी कंट्री से आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं ब्यूटिफिकेशन करने का? आप चलो मेरे साथ न्यूयॉर्क को, चलो मैं बता दूं वहाँ पे केबल। आप मेरे साथ शिकागो चलो, वहाँ पे केबल बता दो मैं आपको। आप मेरे साथ मलेशिया को चलो, वहाँ केबल बता दो मैं आपको। यहाँ से खतरनाक हालत है वहाँ पे। इंटरनेट सर्विस एसेंशियल सर्विस है, आप लोग समझो बात को। ये एसेंशियल सर्विस से इकोनॉमी चलती, कनेक्टिविटी चलती, हमारे रिलेशनशिप चलते, बिजनेस चलता। अब परसों इंटरनेट बंद हो गया किधर? सेक्रेटेरिएट में। सेक्रेटेरिएट का काम बंद हो गया पूरा। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही बात ये? आप लोग उठा के खाली कट कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे, क्या हिसाब से कट कर रहे हैं? आपकी मैं अगर 50,000 रुपए की बाइक लेके अगर डैमेज कर दिया तो आपको कितनी तकलीफ होती? मगर हमारा केबल 1 लाख रुपए का केबल हम कट करे तो डाले, वो भी कट कर डाले आपको समझ में नहीं आ रही बात? इकोनॉमिक जरा भी समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? बताओ, एक एसेंशियल प्रोवाइडर था लास्ट ईयर का, अब सडनली उन्हें इलीगल प्रोवाइडर हो गया। अरे आप कुछ तो अकले सलीम रखो। हम पूरे पॉलिटिशियन को लेके जाके पूरे बड़े बड़े मिनिस्टरों से मिले, उन लोगों को समझ में नहीं आ रही बात क्या हो रहा है। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से और GHMC से कि आप लोग थोड़े होश के नाखून लो, उठा के जो दिल वाला काम नको करो। दूसरे जने अगर जो दिल वाला काम करेंगे तो आप लोगों को कैसे नुकसान हुआ था? समझ में आ रही बात? आप लोग गुस्से में होंगे, यकीन मानिए हमारे बहुत, हम लोगों को अफसोस है कि वो लोगों के डेथ्स हुए, हम लोग भी उनके गम में शामिल है, मगर हमारे उसका कसूरवार बना के आप लोग अपनी पॉलिटिक्स मत चमकाइए, खुदा के वास्ते। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सभी मेरे भाई हैं जो भी आए इधर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलखुसूस मैं शुक्रिया उनका अदा करना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया यहाँ पर जो आई हुई है, मीडिया वाले, उन सब का पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम ये धरने पे आए हुए हैं, मैं पॉइंट की बात करूँगा। जो धरने पे आए हुए जितने भी ऑपरेटर्स है, इंटरनेट ऑपरेटर्स है, हमारी तरफ से गवर्नमेंट चल रही है, हमने आपको वोट दिया है। रेवंत रेड्डी साहब, हमने आपको क्यों मनाया? वो 6 स्कीम तो छोड़ो, हम खरीद लेते, तुम वैसे में भी लाइट की बिल देते। बोल रहे आज तक 2 साल हुआ मेरे घर पर करंट फ्री नहीं है, लाइट वाला आकर रुआब से कट करके जाता, नहीं बने तो वैसी तो नौबत नहीं लाया मेरा अल्लाह कभी कट करने की। लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, आज केबल कटिंग शहर में कट कर रहे, खंबे पे एक वायर नहीं। क्यों रेवंत अन्ना, क्यों आप इंटरनेट यूज़ नहीं करते? आपका डिपार्टमेंट इंटरनेट यूज़ नहीं करता, फिर कैसा सोशल मीडिया क्यों ताकतवर हो रहा? हम आप लोग को बैठ के देखते हैं, डेली आपसे मिल नहीं सकते बोल के बैठ के तो देख रहे। हम हमारे असद भाई के दारुसलाम तो जाते आते रहते, हमारा घर आंगन है वो, हम जाते आते रहते। असद साहब को भी हम 4 बार रिक्वेस्ट करे, असद साहब बोल रहे मैं फट से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता। मैं असद साहब भी दूसरे दिन चले गए, पूरे होल सिटी के लोग हम पुकार ले रहे। असद साहब ने कहा फिर भी मैं ताकुन दिया है, असद साहब ने हम करेंगे। 4 बार हो गया। अकबर साहब मैदान में आपको आना है,
जितनी सारी आवाम, मैंने चंद्रायन गुट्टे पे धर के एक आवाज़ दी थी और अलमास गुड़े पे धर के एक आवाज़ दी थी। यहाँ पे हज़ारों में तादाद में पब्लिक आई हुई है। क्यों? एक आवाज़ पे आई हुई है। देखो आप देखो, ये हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारे बेरोजगार की लड़ाई है, हमारे रोजगार की लड़ाई है। क्यों अकबर साहब, आप क्यों खामोश बैठे? क्यों रेवंत रेड्डी आपके कॉलेज के दोस्त से बोल के? मैं वो टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वो टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपका वोटर हूँ, आपके ऊपर से जान कुर्बान है अकबर भाई। एक आवाज़ देके देखो, मुंडी नहीं काट लिया मैं मेरी तो बोल देना। अकबर भाई जिंदा मत मारो हमको, हम हाथ जोड़ रहे हैं, मार रहे हैं तो जान से मार दो। जितने भी ऑपरेटर हैं, हमारे घर में 4-4, 5-5 फैमिली है अकबर भाई, क्या करना बोलो? हमारे काम नहीं आ रहा होगा, गवर्नमेंट को ढंग से सिखाने का काम दियो, हम करते। 18 फीट पे डाला हुआ रही, करंट का वायर लग गया, खुदा ना खास्ता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी कोई बचने का शाट नहीं रहता, शाट हमारे को लगता है कि मर जाते, काट तो डालेंगे। जैसा चल रहा उतने साल से अच्छा नहीं चल रहा। हाँ, डिप्टी सीएम साहब से रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी है डिप्टी सीएम फिलहाल तेलंगाना के, इससे पहले कि हमारे महमूद साहब थे, उनको सीएमडी साहब से भी रिक्वेस्ट है, देखो धरना ऐसा लगाने लगाऊंगा, फिर इंशाल्लाह याद कर लेंगे। हर बार जबान इंसान की कैसी रहती, मर्द की जबान जो रहती ना, एक बार जबान दे दिए, बात कितना भी ऑर्डर आ जाए दो, नहीं जबान दे चुका हूँ मैं, ये कहूँ। क्यों ऐसा आप बदलते जा रहे हैं? क्यों आपकी गवर्नमेंट आने के बाद से हर परेशान, आप वो क्या बोलते थे, घरान तोड़ने का निकाल दिए, क्या है हाइड्रा निकाल दिए। हमसे ज्यादा तेलुगु वाले परेशान है। मुसलमान तो कुछ भी करके जिएगा, दूध की पैकेट बेचूंगा लाके तुम्हारे घर पे, अंडे बेचूंगा। असद साहब को और अकबर साहब को शहद पसंद है, मेरा शहद जाएगा उनका ना इंशाल्लाह। अगर मेरी ये कारोबार बंद भी हो जाएगा ना, मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा, मैं रोड खोद लूंगा, पसीना मेरा खुद का बहाऊंगा, मेरे बाप बाप को ठंडी हवा में सुकून में रखूंगा इंशाल्लाह। जो भी है देखो अकबर साहब, जितने भी मेरे भाई आए हैं पूरे अपने माँ बाप को घरों में रख के, किसके घर में क्या तकलीफ है मालूम, हम कभी बोले आपको आके? बोले मेरी माँ इतनी बीमार है, इसको एक 50,000 लगा के सही नहीं कर सक रहा हूँ, अल्लाह रे अल्लाह बोल के मेरा कारोबार जमा। हाँ चलो भाई, मेरी अम्मा को मैं खुश करूँगा, कसम खुदा की, मेरी पहली कमाई से मेरी अम्मा बाबा को, मेरे वालिदैन को उम्र को लेके जाऊंगा बोल के सोचा था। मेरे पेट पे लात मारे, खुदा तुम्हारे पेट पे लात मारेंगे रेवंत ना, तुम्हारी हुकूमत 2 साल रहेंगी इंशाल्लाह। जितने भी गाँव से हुए, देखो मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, 2 दिन का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप बंद करो, नहीं तो देखो ये 2 साल में आप कहाँ रहेंगे देख लो आप रेवंत अन्ना। अगर आप सिर्फ 5 साल के लिए सीएम बने, मैंने सोचा था 25-30 साल का हमारा सीएम रहेगा, हमने सोचा था 30 साल का सीएम रहेगा। क्या मेरी ख्वाहिश है, क्या मेरी ख्वाहिश है रोड पे आने की, मेरा काम कारोबार छोड़ दे के? हम किसी के जनाजे में तक सही टाइम पे नहीं पहुंच सकते, हमको इतना टॉर्चर रहता, हमारा माइंड इतना टॉर्चर रहता, हमको रातों की नींद नहीं रहती, हम इतना टॉर्चर में रहते। एक कस्टमर सिर्फ एक फोन उठाओ, एक दिन मैं नेट बंद करके देखता हूँ, एक दिन तुम्हारा टाइम देता हूँ, खाली कस्टमर का फोन उठाओ, कस्टमर क्या बोलता है, कस्टमर देने वाला 300, 400, 500 बातें तो ऐसा करते, बड़े बड़े सबर नहीं करते। क्यों? आज आपकी आईटी कंपनी किसके थ्रू चल रही? ये आईएसओ, इंटरनेट, जो भी है वाईफाई कनेक्टिविटी, एक्ट वाले का कितना नुकसान करा तुम? हाँ, हैदराबाद तेलंगाना में एसीटी एक्ट फाइबरनेट कितना लाखों करोड़ों का नुकसान करे, कौन लाएंगे पैसे? किसके बाप की जागीर है? क्या हमारी पॉलिसी कोई दे रहा? कोई नहीं दे रहा। एक खंबा छोड़ो, मालूम होएगा कट करने तो क्या हम पूरा शहर कट कर देंगे, हम नहीं तो पूरा तेलंगाना इंटरनेट बंद कराऊंगा इंशाल्लाह। ये रहमान जबान दे रहा है, वो एक जबान थी, चंद्रायन गुट्टे पे धरना दूंगा, और ये एक जबान या मजमा देखो, मेरे लिए नहीं है, उनकी रोजी रोटी के लिए है। हाँ, मेरा एक छोड़ो, मैं कहीं भी मेहनत कर लूंगा। इन्हों 10 साल 15 साल काट लिए, पूरी जवानी इनकी चले गई, इन्हों कहाँ जाएंगे? मेरा भाई ये है, कहाँ जाना? हाँ, मेरे पास छोड़ो साहब, यहाँ नहीं तो दुबई में कमाऊंगा, दुबई मेरे लिए हैदराबाद है, अमेरिका मेरे लिए हाईटेक सिटी है, मेरे हाथ में बहुत फन है, कहीं भी कमा लूंगा, कहीं भी जी लूंगा, कहीं भी जी लूंगा। आप सोच रहे होंगे खाली केबल लाइन पर रहता हूँ, मेहनत करने वाला हूँ, कहीं भी जीऊंगा, लेकिन ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब कहाँ जाएंगे? अकबर साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज, मेरे मर्द मुजाहिद अकबरुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ असेंबली में नहीं गूंज रही है। असेंबली हल जाती है जब अकबरुद्दीन अवैसी की आवाज़ असेंबली में गूंजती है ना, पूरी असेंबली हल जाती है। मैंने आपको देखा है रेवंत रेड्डी नमस्ते सलाम करते हुए, आपको आज भूल गए? आपका वोटर हूँ अकबर साहब,
आधी रात को याद करो, मैं बाजुक वाले को मेरा तकलीफ नहीं देता हूँ, मैं मेरे घर के बाजुक वाले को नहीं पहचानता हूँ तकलीफ। आज देखो मेरे आप लोग अकबर भाई मेरे को मीडिया में पहुंचा दिया।